हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और दिवाली की आजकल देखिए वो कह रहा है कि दिवाली की पिक्स बहुत सारी आती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली की विश करता हूं और कामना करता हूं कि हमेशा आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहे और जितनी भी पॉसिबल न्यूज़ है कमर्शियली या फिर जितनी भी शेयर मार्केट से अपडेटेड जिस तरह के भी शेयर्स होती हैं, जो भी कम्युनिकेशन होती है, मैं आप तक ईमानदारी से पहुंचाता रहूं, टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूं, ताकि आप भी उस चीज़ से बेनिफिट ले सकें। क्योंकि देखिए हम एक दूसरे को जो नॉलेज होती है शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो शेयर करने से ही किस शेयर के अंदर कब बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है, किस शेयर के अंदर कौन सा डिप आया है तो वहाँ पर हम शेयर कर सकते हैं, किस शेयर के अंदर ऐसी क्या कोई खबर आई है तो उसके थ्रू हम आप सबको मतलब आप हमें बता सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली अपने यूट्यूब के थ्रू चैनल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग के एक पिक आई है, दिवाली पिक आई है, और जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि एंजल ब्रोकिंग की टॉप दिवाली पिक जो नए संवत में कराएंगे आपको जोरदार कमाई। ये उन्होंने हेडलाइन लिखी है और इसके अंदर हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर एंजल ब्रोकिंग खुद एक स्टॉक होने के साथ साथ इसने खुद के काफ़ी अच्छे एंजल ब्रोकिंग ने रिटर्न जनरेट करके दिए। मैं आपको पहले ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक्स था और उसने मुझे बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। और उसका रीज़न ये है कि इस समय हम सब एक दूसरे को जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो जिन लोगों के पास भी डीमैट अकाउंट नहीं तो वो सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, देन इस तरह से अपने डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद ट्रेडिंग करते हैं। तो जब से कोविड आया है तब से काफ़ी सारे इस तरह की जो इनके ब्रोकिंग फर्म्स के बिज़नेस में बढ़ोतरी हुई है। तो उन्हीं में से एंजल ब्रोकिंग है जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और अब एंजल ब्रोकिंग जो है, क्योंकि वो सारी की सारी अपनी फर्म जो उनकी है वो इस तरह से रिसर्च भी करके लेके आते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने दिवाली की रिसर्च करके लेके आए हैं ताकि वो आगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे सकें। तो दिवाली पिक्स के तौर पर एंजल ब्रोकिंग ने अशोक लेले, स्टॉप क्राफ्ट, श्रीराम यूनियन और फेडरल बैंक, सुपरजीत इंजीनियरिंग, कार्बोड्रम, यूनिवर्सल, शोभा, लेमन ट्री होटल जैसे नाम सुझाए हैं। और अब हम इनके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। तो अशोक लेलैंड का मैं आपको पहले बता दूं कि काफ़ी अच्छा बिजनेस जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है आगे वाले टाइम में भी, और इस समय भी इन्होंने जो प्रीवियसली ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं आपको। और स्टॉप क्राफ्ट मैं आपको बता दूं दूसरी चीज़ कि दिवाली के टाइम में स्टॉप क्राफ्ट की जो सेल हो रही है, आप सबसे पहले स्टॉप क्राफ्ट पे जा कर के इसके प्रोडक्ट की लिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लें कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या है। ये इसके वो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं जो दिवाली में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं गिफ्टिंग के टाइम में। जी हाँ जी। और जब इस दिवाली के बाद यहाँ पर एक अच्छा जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे ना, जब जैन के अंदर, तो आप देखना स्टॉप क्राफ्ट आपको माला माल कर देगा। एंड देन हम बात करते हैं जो श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस की, एंड देन फेडरल बैंक की। तो इस तरह से फेडरल बैंक के अंदर भी एंजल ब्रोकिंग 135 रुपये के लक्ष्य को इन्होंने ख़रीदारी की सलाह दी है और आगे आने वाले टाइम में आपको ये लक्ष्य आराम से हासिल होता हुआ नज़र आएगा। HDFC बैंक के अंदर भी इन्होंने 1859 के लक्ष्य की सलाह दी है। एंड देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी 1520 रुपये के इन्होंने लक्ष्य की जो दरकार की है। उसके साथ साथ आप इसके अंदर देखेंगे काफ़ी जो टाइम है उसके अंदर ये अचीव करता हुआ नज़र आएगा। एंजल ब्रोकिंग जो है रिसर्च फर्म, उसकी काफ़ी अच्छी रिसर्च एक क्वालिटी रहती है कि आप देखेंगे कि जितने भी जो ब्रोकिंग फर्म होती है ना, उनके बहुत ही उम्दा तरह के पढ़े लिखे, बहुत ही मार्केट के होनहार बंदे, अनुभवी बंदे बैठे होते हैं और उनकी रिसर्च ये कहती है कि ये शेयर जाएगा, तो जी हमें विश्वास करना चाहिए क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा गुना का होता है। और इनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने होते हैं। तो खुद की भी जो इनकी रिसर्च होती है, प्लस ये जो अब श्रीराम सिटी यूनियन बैंक के ऊपर जो इन्होंने अब भरोसा जताया कि 3002 रुपये का लक्ष्य देगा, तो ये आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छा उछाल देता हुआ नज़र आएगा। शेल के शेयरों में 12% का उछाल, Q2 के मुनाफे में 10% के उछाल ने दिखाया ऐसा। तो ये एक यहाँ पर एक लाइन डाली गई है। और बाकी मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर एक अच्छे उछाल आया। उसका दो रीज़न रहे, एक तो क्वार्टरली रिजल्ट इनके बहुत अच्छे आए हैं,
दूसरा राकेश झुनझुनवाला जी ने इसके अंदर अभी रिसेंटली दोबारा से सितंबर मंथ के अंदर बाइंग की है, तो उस वजह से इसके अंदर दोबारा से एक अच्छा उछाल आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि झुनझुनवाला जी ने जो अगर इसके अंदर विश्वास दिखाया ना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो बंदा करोड़ों रुपए लगाता है ना, वो ऐसे ही आंखें बंद करके करोड़ों रुपए नहीं लगाता। उसकी एक रिसर्च फॉर्म होती है, उसका एक रिसर्च होता है, उसका एनालिसिस होता है। तो डेफिनेटली हमें इन सभी टूल्स को, जो ये टूल्स मिलते हैं, टूल्स का मतलब है जो आप समझ रहे हैं कि चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, HDFC सिक्योरिटीज़ हो, राकेश झुनझुनवाला जी हो, डॉली खन्ना जी, ये सब हमारे लिए टूल्स है, ज्ञान देने वाली चीज़ें हैं जिनसे हम इनको फॉलो करके आगे बढ़ते हैं मार्केट के अंदर। और दूसरा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, इसके अंदर 425 रुपये के लक्ष्य की खरीदारी की सलाह है। सोना VLW डिसीजन प्रेसिजन फॉर्जिंग के अंदर भी 775 रुपये के। तो इस तरह से ये आप देखेंगे, ये रामकृष्ण फॉर्जिंग के अंदर भी, अशोक लेलैंड के अंदर भी, PI इंडस्ट्रीज़ में, ये सारे के सारे स्टॉक हैं। एक मैं आपको दूसरी बात बता दूं, देखिए इस समय वैसे भी मार्केट के अंदर गिरावट थी, और जितने भी ये लक्ष्य दिए गए हैं वो पहले से ही आपको बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे इस समय मिल रहे हैं। तो उसका रीज़न है, अभी जो स्टॉप क्राफ्ट है वो 943 944 रुपये के प्राइस पे मिल रहा था, इस समय ये 1000 रुपये से ऊपर है, और अब ये यानी कि 100 रुपये इसके अंदर बढ़ गए, और अभी भी इसके अंदर लगभग 1288 यानी कि 1300 रुपये का ये प्राइस आराम से ईजिली आपको आने वाले टाइम में ये चेस करता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी जो रिसर्च फर्म जो एंजल ब्रोकिंग है उसने दी, और हैप्पी दिवाली आप सभी को एडवांस में। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में आप सभी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हुए नज़र आएँ इन सभी स्टॉक्स के साथ। और एक बार कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। देखिए ज्ञान मार्केट के अंदर बहुत मिलता है, लेकिन पैसा आपके हाथ में है, तो आप जहाँ भी लगाएं अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें, और उसके बाद ही अपना पैसा लगाएं।